हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 4, जिसके इंटरनली हम टोटल 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस जो कहा जा रहा है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द टू डॉटर क्रोमैटिड्स सेपरेट, मतलब कि दो डॉटर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स एंड are now refers to as the chromosomes of the future daughter nuclei. The right answers will be anaphase. anaphase के इंटरनली ही क्या होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई सेपरेट होते हैं, दो डॉटर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। सो द राइट आंसर्स विल बी anaphase. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज इन सेल डिवीज़न एसो इन द फिगर, मतलब फिगर के इंटरनली आपको देखना है और बताना है। सेलेक्ट द आंसर्स विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विच इज़ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये फिगर जो है, सबसे पहली बात ये फिगर टीलोफेज का है। टीलोफेज के बारे में ही आपको बताना है। तो साइटोकाइनेसिस तो छोड़ ही दीजिए, टीलोफेज यहाँ पे है और टीलोफेज यहाँ पे है। देखते हैं टीलोफेज में कहा जा रहा है, टीलोफेज जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म। क्या वो रिफॉर्म नहीं करता है? बिल्कुल गलत है, रिफॉर्म करता है। तो न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। और हमें चूज़ क्या करना था? करेक्ट आंसर ही चूज़ करना था। सेलेक्ट द आंसर्स विच इज़ करेक्ट। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 3 नंबर कहा जा रहा है यहाँ पे, मार्क द करेक्टली मैच, मतलब कि हमें करेक्टली मैच करना है, यहाँ पे मैचिंग करना है। ठीक है, तो इस फेज में क्या बोला गया? हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, जो कि इस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो करेक्ट ऑप्शंस तो यहीं पे कहा गया, बाकी सबको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी काइनेटोकोर जो होते हैं ऑन टेलोमेर नहीं, ये सेंट्रोमेर पे होते हैं। उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट क्या वो टेलोफेज में होता है? नहीं, वो एनाफेज में होता है। और न्यूक्लियर रीअपियर टीलोफेज में होता है और न्यूक्लियर डिसअपियर प्रोफेज में होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एस फेज। ठीक है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन विच इन एन एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल के इंटरनली आपको बताना है, दिस इज़ द अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन द सेल वॉल। ठीक है, मतलब कि एनिमल सेल के अंदर फ्यूरो करके और फिर वहाँ पे सेल का डिवीज़न होता है। तो बिल्कुल सही बात है। और प्लांट सेल के इंटरनली प्लांट फॉर्मेशन अकर्स, प्लांट फॉर्मेशन होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है माइटोसिस का। तो माइटोसिस में रिपेयर भी होता है, ग्रोथ भी होता है और साथ साथ ये मेंटेनेंस भी करते हैं। किस चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं? तो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि वो क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट करते हैं। बाकी मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का तो ये नहीं करते, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमें गलत ही पूछा गया है। तो राइट आंसर इज 3। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, माइटोसिस ऑफन रिजल्ट इन द, माइटोसिस के लिए आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई सेल, बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेल रिपेयर, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर्स। Again, now the next question is following events represent which stage of the mitosis। ठीक है, तो आपको माइटोसिस के कौन से स्टेज में बताना है कि ये करेक्ट ऑप्शंस होगा। ठीक है, बेसिकली स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, जो कि मेटाफेज में होता है। और ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, ये भी मेटाफेज में ही होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मेटाफेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है काइनेटोकोर से, और वहाँ पे फिर क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, इक्वेटर पे आने के बाद ही क्या होता है कि एनाफेज के इंटरनली वो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसको टू सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन बोला जाता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, काइनेटोकोर इज द डिस्क शेप प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है क्रोमोसोम्स क्लस्टर। क्रोमोसोम क्लस्टर कहने का मतलब है, क्लस्टर मतलब झुंड होता है, क्रोमोसोम कहने का मतलब जो क्रोमोसोम हमारा होता है, सो क्रोमोसोम का एक झुंड बन जाता है एट अ अपोजिट पोल एंड कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिन इन एनाफेज, और फिर वो एनाफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शंस इसका यहाँ पे हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ओके, अगेन नाउ वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है,
मार्क द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस। मियोसिस के रिस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है रिडक्शनल डिवीज़न, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस है। फिर हम देखेंगे मेंटेनेंस कांस्टेंट क्रोमोसोम्स नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशंस, द राइट आंसर्स। अगेन रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ, जब भी क्रोमोसोम का रिडक्शन होगा तो नंबर हाफ ही होंगे ना, बिकॉज ऑफ घट रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज़ नॉन ऑफ दिस, दिस इज़ ऑल आर करेक्ट। जितने भी ऑप्शंस है सबके सब करेक्ट है, इसीलिए नॉन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आ जा रहा है मार्क द इनकरेक्टली मैच। आपको इनकरेक्टली मैच करना है, ठीक है। इनकरेक्ट मतलब गलत ऑप्शंस को टिक करना है। सो प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल प्लेट मेथड, बिल्कुल सही है। प्लांट की बात आएगी तो सेल प्लेट मेथड ही होगा, क्योंकि अब सेल प्लेट मेथड क्यों होता है, क्योंकि प्लांट सेल जो होते हैं उसके इंटरनली प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और स्फेरिकल शेप के इंटरनली क्लीवेज फेरो करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसके अंदर प्लेट मेथड से सेल का डिवीज़न किया जाता है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। एनिमल साइटोकाइनेसिस में फ्यूरो मेथड लगाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट साइटोकाइनेसिस में सेंट्रीपिटल प्लेट, प्लांट साइटोकाइनेसिस सबसे पहली बात सेंट्रीपिटल ऑर्डर नहीं होता, ये सेल प्लेट मेथड होता है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज 3, ठीक है। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज, मतलब कि इफ़ मतलब यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या G1 फेज में 32 है, कितनी है, 32 है। देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G2 फेज, तो आपको बताना है कि ये G2 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। तो G1 में 32 है तो G2 में भी 32 होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो चेंज होता नहीं है। अगर यहाँ पे DNA की बात रहती कि 32 DNA है, ठीक है, तो ये G2 फेज में जाने के बाद वो कितने होंगे, तो 32 से 64 हो जाता। बट हमें क्रोमोसोम पूछा गया है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 32 का 32 ही आएगा। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब तक हमने लगभग 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि इस सीरीज़ का हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले सीरीज़ में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। मिलता है फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।